दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपको मेरे मायके वालों को गलत बोलने का हक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे रुकमणी, क्या बताऊं तुझे, कुछ लोग तो ऐसे नसीब लेकर आते कि अपनी नालायक बेटियों तो हम जैसों को पकड़ा देते और बहुएं ऐसी सुनकर लाते हैं कि जिस पर पूरे परिवार को ना। जो अपनी सास देवकी जी के मुंह से ये बात सुनकर रसोई में काम कर रही संध्या की आंखों से अचानक आंसुओं की दो बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ गई। कितनी आसानी से बिना कुछ कहे सदे हुए शब्दों में देवकी जी ने उसे नालायक और उसकी भाभी को सर्वगुण संपन्न बता दिया। हालांकि उसकी भाभी के सर्वगुण संपन्न होने से उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह है भी सुंदर, सुशील, संस्कारी, नए जमाने की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की। लेकिन यही सारे गुण संध्या में भी तो हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये गुण देवकी जी को कभी दिखाई नहीं दिए और ना ही उन्होंने कभी देखना चाहा। अपने गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं को संध्या ने पोंछ दिया। लेकिन कुछ समय बाद शब्दों का एक और वज्रपात हुआ जिसने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। तू जानती है रुकमणी, जब ये संध्या ब्याह कर आई थी ना, तो पहले ही दिन उसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। बता, कोई बहू ससुराल में सुबह 8 बजे उठती है, लेकिन क्या कहे, इसने तो पहले ही दिन ये काम कर दिया था। और फिर तो इसने जो मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा, ना क्या कहूँ। और दूसरी तरफ इसकी भाभी हैं, कितना मान देती हैं सबको। भाई क्या करने, नसीब लेकर आए हमारी समधी समधन, लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। रे सिखाएंगे भी कहाँ, लेने देने की तो इनमें समझ है ही नहीं। पिछले आधे घंटे से संध्या अपनी सास देवकी जी की हर भली बुरी बात सुन रही थी, लेकिन जब बात उसके माता पिता की आई तो इस वज्रपात को वो सहन नहीं कर पाई और उसका गुस्सा फूट पड़ा। मम्मी जी माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे माता पिता या मायके वालों के लिए कुछ भी गलत बोलने का आपको कोई हक नहीं है। रही बात आपकी उम्मीदों की, तो जिस तरह आपको मुझसे उम्मीद थी वैसे ही मुझे भी इस परिवार से आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ना तो आप और ना ही ये परिवार मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। क्या सोच रही हैं, आपकी उम्मीदें केवल ससुराल वालों को ही होती हैं? जी नहीं, उम्मीद तो नहीं, बहू को भी होती है। हजारों सपने, हजारों उम्मीदों के साथ वो अपने माता पिता के आशा छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आपके घर में आती है। तब उसे ये उम्मीद होती है ये नया परिवार इसे अपनाएगा, लेकिन अफसोस कि ये परिवार उसे अपनाता ही नहीं। लेकिन हाँ, उस मोड़ पर खड़ा कर देता जहाँ परिवार का हर सदस्य हर मोड़ पर उसकी परीक्षा लेता और उसका मूल्यांकन करता, बिना ये सोचे समझे कि किस स्थिति से गुजर रही होगी, बिना ये सोचे कि उसे भी किसी चीज की आवश्यकता होगी, उसे भी कोई उम्मीद होगी। क्या कर रही थी आपकी? मैं पहले ही दिन लेट उठी थी माँ जी, रात को 3 बजे में घर पहुंची थी। सारी रीति रिवाज पूरे करते हुए सुबह के 5 बज गए थे, इसलिए मैं सुबह 8 बजे उठी थी। तब केवल 3 घंटे की नींद हुई थी मेरी। मुझे भी यही उम्मीद थी कि आप मुझसे कहेंगे कि बेटा थोड़ी देर और हाँ जा, थक गई होगी, लेकिन नहीं, आपने तो चिल्लाना शुरू कर दिया था जो आज तक जारी है। हालांकि उस दिन आपका बेटा दोपहर के 11:30 बजे उठा था, लेकिन तब आप उससे लाड़ लड़ा रही थी। मुझे भी उम्मीद थी कि आप मुझे प्यार देगी, लेकिन आपने तो शादी के दूसरी दिन मुझ
मुझे ताने देना शुरू कर दिए। वह भी क्या कि आपको और आपके परिवार को शगुन की मिठाई के साथ दिए जाने वाले बिस्किट के पैकेट नहीं मिले। 10 रुपये के बिस्किट के लिए आपने अपनी नवेली बहू का दिल दुखा दिया। उम्मीद तो मुझे भी थी कि मुझे अपने पति के साथ समय बिताने कि मौका मिलेगा, लेकिन आप तो अक्सर मेरे कमरे की बालकनी में विराजमान होते। ये भी नहीं सोचती थी कि रात के 12 बजे तक अगर मैं बालकनी में बैठी रहूंगी तो बेटा बहू सोएंगे कब। कई बार जाना तो मानो पाप था। आपकी नज़र में हम पति पत्नी का घूमने जाना हमको कभी गवारा नहीं था। जब भी हम पति पत्नी कहीं घूमने जाते हैं या जाने की बात करते तो आपको चिल्लाना शुरू हो जाता है। फिर आप भी हमारे साथ चल देती, लेकिन फिर भी आपको मुझसे ढेरों कमियां नजर आती है। और रही बात मेरी भाभी की, तो हाँ वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो हमेशा अच्छी बनी रही। इसके लिए हम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते जाएं। एक तरफ आप हर दिन मुझे ताने देती हैं ना, वह मेरी भाभी पर प्यार लुटाया जाता है, इसीलिए वह भी प्यार लुटाती हैं। एक तरफ आप हम पति पत्नी के बाहर जाने पर, घूमने जाने पर घर में हंगामा करती हैं ना, वहीं दूसरी तरफ हम अपने भाई भाभी को घूमने जाने के लिए नई नई जगह की सलाह और अनगिनत मौके देते ताकि वह साथ में समय बिता सके, एक दूसरे को जान सके, अपने नए नए रिश्ते को समय देकर प्रेम के इस कच्चे धागे को मजबूत कर सके। और हाँ, आपकी तरह हम में से कोई भी उनके साथ भी नहीं जाता। जहाँ एक तरफ आप मुझ पर चिल्लाती हैं हर छोटी छोटी बात को लेकर, वहीं मेरी माँ गलती होने पर भी उसे प्यार से समझाती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, गलतियाँ तो हम इंसानों से ही होती हैं ना, एक बार गलती होगी तो दोबारा याद रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम कभी उसे उसके मायके, उसके माता पिता या फिर वहाँ से आए हुए सामान को लेकर ताने नहीं देते। इसीलिए वह रिश्ता इतना मजबूत है, इसीलिए वह जान से डरती है अपने ससुराल वालों पर, इसीलिए उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। एक बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बात जब उसके माता पिता के सम्मान की आती है ना, तो वह जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। इसीलिए अब से मेरे माता पिता के बारे में या मेरे मायके के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा। और हाँ, जितनी उम्मीद आपको मुझसे है ना, उतनी उम्मीद लेकर मैं भी आई थी। अगर आपने उन उम्मीदों पर खरा उतरने की थोड़ी सी भी कोशिश की होती ना, तो वह रिश्ता ऐसा नहीं होता जैसा कि आज ये। माना मुझ में कमी होगी, लेकिन एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे गुरु की तरह कमियों को निकाल कर संवारना, समझाना ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने उन कमियों को दुनिया भर में जाहिर किया, मुझे ताने दिए, बेइज्जत किया, यहाँ तक कि मेरे माता पिता के बारे में अपशब्द कहे। तो फिर आप मुझसे ये उम्मीद कैसे रह सकती है कि मैं आपको इज्जत दूंगी जब आप मेरे माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती। तो फिर मुझसे भी इज्जत की उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर संध्या अंदर चली गई और देवकी जी संध्या के इस रूप को देखकर हैरान थी, क्योंकि जो संध्या कभी आवाज नहीं उठाती थी, आज उन्हें आईना दिखाकर गई थी। आज देवकी जी के पास संध्या के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी हर गलती का एहसास हो चुका था। सालों से दबा हुआ गुस्सा इस तरह फूटा था कि देवकी जी को भी सब कुछ समझ आ चुका था। दोस्तों, अक्सर यही देखा गया है कि नई बहू से हजारों उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन जो कि अपना परिवार, अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, उसे भी तो कुछ उम्मीद होगी कि उसके ससुराल में
बहू होने का सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, पति के साथ खुश एहसास के पल भी मिलेंगे। लेकिन अक्सर उसकी उम्मीदों पर कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान देता तो केवल उस बात पर कि बहू ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, उसे क्या क्या आता, क्या क्या नहीं आता, कैसी दिखती है, रंग गोरा या काला, मायके से सामान कितना लाई, दहेज में कोई कमी तो नहीं, बेटे को मोह कर उसे अपने पल्लू से तो नहीं बांध देगी। लेकिन काश कोई उस बहू के अंत मरण की पीड़ा और उसके विचार, उसकी उम्मीदों, उसके सपनों के बारे में सोचता।